अपमान हो रहा है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी याद दिला दूं कि आपने चर्चा की शुरुआत में, माफ कीजिएगा, जिस बेशर्मी से ये कहा कि वो झूठ बोल रही हैं, वो गलत बोल रही हैं, फिर आपने शुरू वो किया। सरासर गलत है। फिर आप अगर हमको बेशरम बनाएंगे तो हम आपको क्या कहेंगे? आपको नहीं बना रहा हूं उस शब्द को। शर्म नहीं आती? आपने कहा कि शहीद की बेवा झूठ बोल रही है, तब मैंने आपसे कहा कि क्या आप जज हैं? और आप सबसे ज्यादा सभ्य आप हो। आप इसलिए कि वसीम साहब, एक चैनल मिनट वसीम में साहब, इसलिए सबसे ज्यादा सभ्य हो। रशीद मसूद जी, आप पत्रकार हो। एक सेकंड वसीम साहब, रशीद मसूद जी, मुझे आजम खां का वो बयान मेरे जहन में कल से कौंध रहा है। आजम खान ने इतनी अच्छी बात कही। आजम खान ने कहा कि 22 बरस बाद कोई अब मुस्लिम समुदाय से नौजवान सेलेक्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा का अधिकारी बना, उसको इस बहिष्ठी ढंग से मार दिया गया। हम क्या मुंह दिखाएं? मैं आजम खान के साथ अपने को संबद्ध करता हूं। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ये उत्तर प्रदेश है, ये हिफाजत है। जी मसूद साहब। अग्निहोत्री जी, ये एक अकेला वाकया नहीं है। मुसलमान का तो बेचारे को शिकार इनको बनाना ही है। हिंदू मुस्लिम राइट हो गए तो शिकार बनेंगे। यहाँ इस स्थान में यही राइट हुआ था, वसीम साहब को इसका पता होगा। और उस वक्त तमाम मुसलमानों ने एक आवाज होकर कहा था इस राइट की जिम्मेदारी वहां के लोकल एमपी और राजा भैया के ऊपर है। याद होना चाहिए वसीम साहब को। मुझे याद है वसीम साहब को, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे याद और है। उसी दंगों की उसके रिपोर्ट 12 मार्च को जान जानी गई थी। जियाउल हक की। उसी दंगों की जांच के कारण जान गई इस बहादुर की। 12 मार्च को उसकी रिपोर्ट पेश होनी थी। बताइए उसका। डीएसपी जियाउल हक साहब जांच कर रहे थे, इनको रिपोर्ट पेश करनी थी। राजा भैया के दरबार में हाजिरी देने का दबाव इनके ऊपर था। ये बहादुर डीएसपी नहीं गया और इसको इस तरह से मौत की घाट उतार दिया गया। वसीम साहब कुछ कहेंगे अब आप? मैं कह रहा हूं ना कि उन्होंने कहा जो हम राजा भैया को प्रोटेक्ट तो कर नहीं रहे। जो चीजें हमारे बुजुर्ग ने, जो हमारे बड़े भाई ने, आजम भाई ने जो कहा, हम भी उनके साथ जो वो कह रहे हैं उनके लफ्ज। लेकिन राजा भैया को महात्मा बता रहे थे आप कुछ देर पहले। कहना चाहते शहीद की बेवा परवीन आजाद को मैंने महात्मा नहीं बताया, थे। कभी नहीं बात, माफ कीजिएगा। नहीं, मैंने कभी परवीन आजाद को गलत नहीं कहा। मैं रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा सकता हूं इस वक्त। देख लीजिए, कभी मैंने परवीन आजाद को। वसीम साहब ये ध्यान रखिए, करोड़ों आंखों में आंसू है। जियाउल हक की शहादत पर करोड़ों आंखों में आंसू है। ये आंसू के साथ तो खड़े होइए। ये आंसू बोट की दुकान बहा देगा, बोट की दुकान बहा देगा। ध्यान रखिएगा, बोट की दुकान बहा देगा। जिस मुसलमान वोटों की आप वकालत करते हैं, जिन मुसलमान वोटों पर आप अधिकार जताते हैं, आज वही कौम आपसे पूछ रही है। बोलने चले जा रहे हो आप, तो वकालत पे खड़े हो कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के। तो आप ऐसा काम कीजिए, मैं आप तो आपके साथ वकालत खड़ा हो कर जाता रहे हो। हूं। कैसे लगता है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ आप बोलने के लिए ही आ पाए हो? हम अच्छे कामों की तारीफ करते हम लोगों से हैं। कोई आजम खान साहब की तारीफ तो की। सही। आजम खान साहब आपके जो बड़े भाई हैं, जी, जो समाजवादी पार्टी में हैं, मंत्री हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूं। अखिलेश जी की तारीफ करता हूं। लेकिन आपके इन दो बयानों की निंदा करता हूं, जिसमें आप राजा भैया को संत बता रहे हैं और शहीद की बेवा को गलत बता रहे हैं। आप जो चाहे सो कर लिए, आपके पास जबान है, क्योंकि आप चैनल के एक पत्रकार हो, इसलिए आपके पास जबान है। आप भी बोलिए, जुबान आपके पास भी है और काफी लंबी है माशाल्लाह। न हम तो कहें, क्योंकि हम तो जबान कहें। हम बस जबान नहीं है, हम उन कौमों के में से नहीं है, हम उस घर से नहीं है, हम उस फैमिली से हैं, रशीद उस घराने से साहब, हैं। रशीद जहाँ इस साहब, तरह की जबान मैं आपको यहाँ पर लेकर आना चाहूंगा। जरा आईना दिखाइए वसीम भाई को, प्लीज। जी देखिए, वसीम साहब चाहे इसको माने या ना माने, लेकिन वसीम साहब आपका लहजा, आपकी जबान, आपका फिक्र तीनों मुनासिब नहीं थे। और अच्छी बात यह है कि आदमी मान ले गलती हो सकती है। हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। हम इंसान हैं, इंसानों से गलती होती है। आपसे भी गलती हो गई है तो उस गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए। सुनिए बुजुर्गवार, सुनिए,
बुजुर्गवार आप सुनेंगे, हम आपको बुजुर्गवार मान रहे हैं, हम तो कुछ ऐसी ये सुनाइए, मैं सुन ही रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं कि बुजुर्गवार अब सुनेंगे। ये सुनाइए। हाँ। नहीं, मैं हाँ, हूँ भी, आप सुनिए। बुजुर्ग, आपके का बुजुर्ग भी तो हूँ। हम कहीं इन चीजों के इन चीजों के कहीं फेवर में हम लोग नहीं हैं। आपसे बता दूं कि हम लोगों की राजनीति जो है, हमारे पास चाकू का भी वो नहीं है आपके पास लाइसेंस। एक चाकू का, छोटे से चाकू का भी लाइसेंस नहीं है हमारे किसी के पास। हमारे घर के भाइयों को हमारे थाने की पुलिस नहीं पहचानती, इसलिए कि हम इस तरह का नहीं काम करते। और राजा भैया के ऊपर 36 इसलिए मुकदमे हम हैं, आप आपसे उनको कहना महात्मा बता चाहते रहे हैं हैं। कि हम लोग उनमें से हैं। जी नहीं, हमने महात्मा कभी नहीं बताया। वसीम भाई लाख अभी नहीं इन बताया। वसीम भाई वसीम भाई सुनो, वसीम भाई तू इधर उधर की न बात कर। जी। तू ये सुन लीजिए, आपकी नजर है, तू इधर उधर की न बात कर। तू ये बता कि कारवा क्यों लुटा, रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वोट आपको दिया, सवाल होमगार्ड से पूछूंगा। मंत्री आपको बनाया, सवाल चपरासी से पूछूंगा। तो हम कहा आपसे पूछूंगा। जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे हम पूछूंगा, आपका जवाब कहाँ नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से पूछूंगा। मुझे नहीं, एक सेकंड, मुझे वसीम भाई सिर्फ ये बता दीजिए, पूरे सूबे में पुलिस मारी क्यों जा रही? सिर्फ एक लाइन में उत्तर दीजिए, पूरे सूबे में पुलिस मारी क्यों जा रही? लाते हो आप दूसरों को आईना दिखलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके लहजे में क्या है, आपके अल्फाज में क्या है? ये आपको लहजा यही भी लहजा सरकार जिस की लहजे से नाकामी आप की सवाल वजह से है। जिस लहजे से आप सवाल कर रहे हैं। हम आम जनता हैं, हम आम जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं, आपका लहजा हम आप लोगों की तरह 22 से 23% वोट लेकर मंत्री विधायक नहीं बने। आपका लहजा जैसे लगता 22 हो। देवरिया में 22 कल लोगों का लहजा 22 था। मुख्यमंत्री कल ढकिया दिए अतुल, गए। कल जहां मुख्यमंत्री और आजम खान गए थे, वहां हजारों लोगों की भीड़ ने क्या कहा? वो 22 लोग थे, वो उत्तर प्रदेश का आवाम नहीं है, वो आपका वोटर नहीं है। सुनिए, उनको कैसी बात है? इसीलिए कैसी तो बात है भाई? इसीलिए ये हमारा नेता, ये हमारे नेता की बात सुनिए। हमारे नेता अखिलेश यादव जी, हमारे नेता आजम खान साहब की ये महानता थी कि गाली सुनकर भी इतने बड़े भीड़ में लोगों की नहीं, वजह बताइए, गाली क्यों सुनी? सुना, मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे मुख्यमंत्री जी के सामने? क्यों सुना? लोगों इसीलिए गुस्सा वो इसलिए कि वैसी और करनी सुन है। करके आए तो क्या जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। किसी जगह खड़ा होने के काम नहीं कहीं होती थी क्या? वो तो अब आप बोलते जा रहे हो क्योंकि आप चैनल के एक चैनल पर हो। आप भी चैनल पर आप हैं। जो चाहो 18 करोड़ जितनी जनता तेज आपको भी बोल सुन सकते रही है। वो उतना अच्छा है। अमिताभ जी, कुछ मैसेज आया क्या आपके पास? आप हाँ, उतने मैं अच्छा वही जी, चलिए मैसेज सुन लीजिए। जनता का एक मैं मैसेज वही आया। कह रहा हूं। राम सिंह रघुवंशी है, ये कह रहे हैं बी डू एंड डाई फॉर यू। जी, ये देश पर आप हमारे प्रदेश की जनता है। झांसी से सुधांशु त्रिपाठी कह रहे हैं शेरों की दहाड़ के साथ हैं हम लोग। ये जनता है, झांसी से लेके और अमेठी तक और आजमगढ़ से लेके और गाजियाबाद तक। इसकी भाषा को समझिए। अच्छा, एक चीज और, 9 मिनट पहले पुनीत शर्मा नीत ने एक मैसेज भेजा मेरे फेसबुक अकाउंट पर, जो मेरे सहयोगी ने लाके मुझे दिया। आप मेरा फेसबुक अकाउंट चेक कर सकते हैं, atulea@gmail.com पे जाइए और चेक कर लीजिए। मंत्री जी अगर आप फेसबुक और ट्विटर करना जानते हैं तो, मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि नहीं जानते, बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि राजा भैया जैसे महाशय के हाथों में घड़ी नहीं हथकड़ी अच्छी लगे, जिसे जो जगह होती है उस जगह पहुंचाया जाता है। इनकी जगह बनी है 32 करोड़ की हवेली नहीं, इन्हें जेल जाना चाहिए। पुनीत शर्मा नीत फेसबुक अकाउंट समाचार प्लस पर ये लिख रहे हैं। माननीय मंत्री जी बोलिए। तो मेरी बात आप सुने। हमने तो कहीं नहीं कहा कि उनको आप जेल मत भेजिए। हमने तो कहीं नहीं कहा। जब उनके जांच की बात आ गई, उनके ऑलरेडी सब साफ हो जाएगा। चलिए, चर्चा के आखिरी पड़ाव में आप लाइन पर आए हैं। सबसे बड़ी जो एजेंसी मानी जाती है, जो सबसे बड़ी एजेंसी है, नहीं भाई मेरे,
आपसे मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी करिए। कि थोड़ा आपको भी हम ठीक है, हम हो सकता है कि हम बहुत अनपढ़ हैं, जाहिल हो सकते हैं, क्योंकि टीवी हम नहीं देखना जानते, टीवी पर हम बहुत ज्यादा नहीं, ये हमारी सोच नहीं है। हम आपको सम्मानित मंत्री मानते हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्री हैं, आप माननीय हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, आप गणमान्य हैं जी। हम पहले इंसान हैं, भाई मेरे, हम सबसे पहले इंसान हैं। हम पहले इंसान हैं। हम पहले इंसान होंगे तब जाकर कुछ और होंगे। ठीक है। हम इंसान हैं और अल्लाह के बंदे हैं। हाँ। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मोहब्बत की बात हम सबको करनी चाहिए। आप सवाल बहुत से टीवी चैनल पे सवाल पूछे जाते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि कोई इस तरह की बात आती हो, कहीं इस तरह की चीजें नहीं। इसीलिए समाचार प्लस खास है। आपने हमको, इसीलिए समाचार प्लस खास है कि हम लल्लो चप्पो नहीं करते। आपने जिसको करना हो करे, सीधी सटीक सच्ची बात जो सुनिए, दिमाग में और दिल तक जाती है। ऐसा कौन क्या करता है इसकी परवाह में नहीं है। अभी आपका जवाब अभी मैं दूंगा तो कहोगे कि आप खराब करो। आप नहीं, समय हमको हो भी गया। नहीं परवाह है, हमको भी नहीं परवाह है, चलिए, हमको भी परवाह नहीं है आपके मंत्री जी कदमों की। आपकी बात समझ में आ गई। रशीद मसूद साहब, फाइनल कमेंट प्लीज। चलिए, मंत्री जा रहे हैं, हम चाहते हैं पूरा दिखाया जाए। मंत्री जा रहे हैं शायद। देखिए असली मंत्री जी हैं। मुझे ऐसा लगा कि मंत्री देखिए, मैं मंत्री मुझे लगा ऐसा कि कान से ईपी निकाल के जा रहे ये हैं। नम्रता से नाराज ना हो मंत्री जी। से कहना चाहता हूँ हाँ, आप ये संपादकीय बात टिप्पणी सुन मान लीजिए। लेनी चाहिए कि लॉ संपादकीय एंड ऑर्डर टिप्पणी सुन की लीजिए, सिचुएशन प्लीज चाहिए। मंत्री जी को इसमें ऐतराज किया है। मुलायम सिंह यादव साहब ने खुद कहा है कि सरकार फेल हो गई है। तो मुलायम सिंह यादव साहब से एक सबूत और कौन होगा? आजम खान साहब ने कह दिया, मुलायम सिंह यादव साहब ने कह दिया है, आम आदमी कह रहा है, आपके चैनल वाले कह रहे हैं, फिर उसके बाद भी ये फेलियर को नहीं मान रहे हैं। ये नहीं समझ रहे, तो जिद है, तो जिद नहीं होनी चाहिए। आप एक्सेप्ट कीजिए, बड़ा दिल बनाइए, अपनी खराबियों को, अपनी कोताहियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को मान लीजिए। ठीक है। मुलायम सिंह जी ये कह रहे हैं कि सरकार फेलियर है। जी देखिए, मैं जो मूल विषय हमने बहस का रखा था, बहस कई चरणों में डिरेल हुई, ट्रेन पटरी से उतरी। मैं उस मूल विषय पर लाके बहस को फिर खत्म करूंगा। मैं इतने 25 वर्ष की पत्रकारिता में पहली बार उत्तर प्रदेश में ये रंग देख रहा हूं कि जहां पुलिस की जिंदगी खतरे में है, पुलिस का स्वाभिमान खतरे में है, पुलिस का इकबाल खतरे में है, सिर्फ इसलिए कि वो किसी हवेली या किसी बेतिया ताल पर जाके माथा नहीं टेकती। ये तरीका होगा, इससे देश प्रदेश चलेगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा, और वहां के शासकों को सुनने की आदत नहीं हो, वो मानकर चले कि वो खुदा हो गए। ये ठीक लोकतंत्र नहीं है। वो लोग जो प्रदेश में अमन चैन के लिए जान हथेली पर लेके घूम रहे हैं, हमारे पुलिस के सिपाही अधिकारी, उनकी जिंदगी अगर इतनी सस्ती हो जाए कि या तो वो चप्पल उठाएं दबंगों की, नेताओं की, अन्यथा गोली खाएं, अन्यथा दर बदर की ठोकरें खाएं और पुलिस लाइन में सड़ जाएं। ये दृश्य मैं पहली बार देख रहा। इतनी सरकारें मैंने देखी, नारायण दत्त की सरकार देखी, विश्वनाथ प्रताप की सरकार देखी, श्रीपद मिश्रा की सरकार देखी, वीर बहादुर की सरकार देखी, कल्याण सिंह, राजनाथ, राम प्रकाश गुप्ता, मुलायम सिंह की सरकार देखी। ये पहली बार मैं देख रहा हूं इतनी सरकारों में जब पुलिस की ये दुर्गति हो रही है। मेरी हमदर्दी है उस खाकी के साथ, मेरा सलाम है जियाउल हक को, उस नौजवान को, और मेरा सलाम है उस बेवा को जिसकी एक आंख में आंसू है तो दूसरे आंख में शोला है। ध्यान रखिए, आज जो परवीन सवाल उठा रही है, ये सवाल राजनीति के जितने मुखौटे हैं सब उतार फेंकेंगे। ये सवाल तीखे हैं, मुखौटे नहीं चलेंगे अब प्रदेश में। या तो व्यवस्था सुधारिए, नहीं तो जनता आपको सुधार देगी। इतिहास में ऐसे अनुभव बहुत सारे भरे पड़े हैं। मंत्री जी जी। और समाचार प्लस की फेसबुक वॉल पर एक और शेर आया है। ये मंत्री जी आपका, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का, हर किसी का ध्यान मैं शेर की तरफ लेकर जाना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जाता है, तेरे हालात से तो लगता है कि तेरा अपना था कोई, तेरे हालात से तो लगता है तेरा अपना था कोई, वरना इतनी बेरहमी से
कोई गैर बर्बाद नहीं किया करता। माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश जी, ये शेर आपकी नजर खास तौर पर, क्योंकि जिस तरह के बयानात राजा भैया को संत और महात्मा साबित करने वाले बयानात आपकी सरकार में बैठे लोग दे रहे हैं, मंत्री वसीम अहमद जैसे लोग दे रहे हैं, 2014 में क्या मुंह लेकर 18% मुसलमान वोटरों के पास जाएंगे आप, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, जिन्होंने आपको वोट दिया? और अतुल, ये सवाल हमारा नहीं, आजम खान ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुंह लेके जाएंगे। जी, मेरी बहुत बात धन्यवाद। मत सुनिए, अतुल की बात मत सुनिए, आजम खान की तो बात सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम भाई, बहुत शुक्रिया रशीद भाई, अमिताभ जी बहुत धन्यवाद। और जनता जनार्दन आपका भी बहुत शुक्रिया। गुजारिश आपसे करूंगा कि समाचार प्लस की फेसबुक और ट्विटर वॉल पर आइए और अपनी राय जरूर दर्ज कराइए, क्योंकि आपकी राय हमारा संबल बढ़ाती है। हम जब तक जिंदा हैं ऐसे ही जिंदा नजर आएंगे और मर जाएंगे तब भी अपनी आवाज आपके साथ छोड़कर जाएंगे।